हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू ममता ब्लॉग। आज मैं आप लोगों को 34 साइज का पेपर कटिंग बता रही हूँ। ये कटोरी ब्लाउज है, इसका मैं आप लोगों को पेपर कटिंग बताऊंगी कैसे करना है। सबसे पहले क्या करना है, आप लोगों को डबल में, ये देखिए डबल लेयर में पेपर है और बैक साइड में खुला हुआ है। ऐसा एक पेपर ले लेना है। पेपर लेने के बाद पहले कटोरी ब्लाउज हमेशा पहले पेपर पे काटते हैं, फिर कपड़ा पे काटते हैं। ये देखिए, अब मैं आप लोग को मैं पूरा मेजरमेंट बताती हूँ मेरे ब्लाउज का क्या मेजरमेंट है। लंबाई है 13 इंच, चेस्ट है 34, शोल्डर 11, कमर घेर 29.5, हाथ लंबाई 9, बॉटम 10, आगे का गला 6 रखना है, पीछे की पट्टी 3.5 इंच की रखनी है। गला आप अपने हिसाब से गोल चौकोन जैसा चाहिए बना सकते हैं। और मुड्ढा घेर है 16 इंच। अभी मैं क्या करूँगी, आपको पहले बताऊँगी पेपर कटिंग कैसे करना है। तो इसके लिए क्या करना है, डबल फोल्डिंग का पेपर ले लेना है। लेने के बाद ये फ्रंट पार्ट का मैं आप लोग को कटिंग बता रही हूँ, तो जो भी मेरा लंबाई है उसको देखना है। तो मेरे ब्लाउज की लंबाई 13 है, तो कभी भी कटोरी ब्लाउज की कटिंग करते हैं तो लंबाई -1 करते हैं, क्योंकि इसमें योग पट्टी लगता है इसके लिए। तो लंबाई कितना है 13, उसमें 1 इंच माइनस करूँगी तो आ जाएगा 12। तो ये देखिए, ऊपर से मैं क्या करूँगी, 12 इंच पे निशान लगाऊंगी। उसके बाद क्या करूँगी, बैक पार्ट में भी 12, मतलब आगे और पीछे 2 निशान लगाना है। 12-12 इंच में आपका जो भी लंबाई हो उसमें 1 इंच माइनस करना है और ये देखिए निशान लगा देना। अब क्या करूँगी, इन दोनों निशानों को आपस में मिला दूंगी। अब मिलाने के बाद क्या करना है, देखिए मेरा चेस्ट कितना है 34, तो इसका गला में कितना पे कटिंग करूँगी, 2.5 पे, क्योंकि कटोरी ब्लाउज का गला कभी भी 2.5 पे ही काटते हैं। तो इसके गले की कटिंग मैं करूँगी 2.5 पे। उसके बाद शोल्डर पट्टी रखूँगी 2.25 इंच की, और 1/2 इंच मेरा गले में पाइपिंग लगाने में जाएगा, तो मेरा 2.5 हो गया, और 1/2 इंच मेरा बाहें जोड़ने में जाएगा, तो ये मेरा 2.25 हो गया। तो यहाँ मैं 2.25 इंच पे निशान लगा रही हूँ। तो ये मेरा कितना हो गया, 5.5 इंच में 1 सूत कम पे ये मेरे शोल्डर का निशान लग गया है। ये देखिए, अभी क्या करना है, शोल्डर के निशान लगाने के बाद मुड्ढा का निशान लगाऊंगी। तो चेस्ट कितना है 34, और पीछे ये क्या करना है, बैक पार्ट में मुझे नॉट भी नहीं लगाना है, तो इसलिए मैं थोड़ा मुड्ढा कम कटिंग करूँगी। तो चेस्ट 34 है, तो 34 का मुड्ढा कट होगा 5.25 पे। ये देखिए, यहाँ से क्या करूँगी, नीचे आऊँगी और 5.25 इंच पे मुड्ढा को कट करूँगी। ये देखिए, यहाँ मैं 5.25 इंच पे निशान लगा दी। उसके बाद यहाँ 5.5 इंच में 1 सूत कम है, तो ये भी मेरा 5.5 इंच में 1 सूत कम पे यहाँ निशान आएगा। ये देखिए मेरा निशान आगे जा रहा है, उससे कुछ प्रॉब्लम नहीं है। 5.5 इंच में 1 सूत कम पे यहाँ मैं निशान लगाऊंगी। ये मेरा परफेक्ट निशान है। इसके बाद क्या करना है, चेस्ट कितना है 34, तो 34 का चौथा भाग क्या होगा, 8.5, उसमें 2 इंच प्लस करूँगी, 9.5, 10.5। तो ये देखिए, अब क्या करूँगी, ये जो मैं निशान लगाई हूँ मुड्ढा का, वहाँ से 10.5 इंच पे ये देखिए, यहाँ से क्या करूँगी, 10.5 इंच पे एक निशान लगाऊंगी। इसके बाद क्या करना है, इसमें 1/2 इंच माइनस करना है और कमर का निशान लगाना है। तो 10.5 में 1/2 इंच माइनस की तो क्या आ गया 10। तो ये देखिए मैं 10 में निशान लगा दी। अब क्या करूँगी, इतना लगाने के बाद यहाँ से नीचे की दूरी चेक करूँगी कितनी आ रही है। ये देखिए 6.5 इंच 1 सूत मेरा आ रहा है, तो ये भी मेरा 6.5 इंच 1 सूत पे आना चाहिए। ये देखिए, ये मेरा बिल्कुल परफेक्ट है, तो इसमें कुछ आगे पीछे नहीं करना है। अगर आपका ऊपर नीचे हो तो बराबर कर लीजिए। अब मैं क्या करूँगी, इन सब निशानों को आपस में मिला के स्ट्रेट लाइन ड्रॉ कर लूँगी। इसको क्रॉस मिलाना है। ये देखिए नहीं चला, फिर से वापस से इसको चलाती हूँ, उसके बाद इधर से क्रॉस करूँगी। अब इतना होने के बाद क्या करना, अंदर की गहराई देनी है। तो अंदर की गहराई 1/2 इंच पे दूंगी। ये जो मैं मार्क की हूँ, यहाँ से क्या करना है, 1/2 इंच पे एक निशान लगाना है और इसको ऐसा स्ट्रेट कर लेना है, और ये निशान को शोल्डर से मिला देना है।
इतना होने के बाद जो अंदर वाला ये मेरा गहराई का निशान लगाई हूँ, यहाँ से मेजर टेप को 1 इंच की दूरी पे क्रॉस में रखना है। ये देखिए, यहाँ से क्रॉस में मैं रखूँगी और यहाँ एक डॉट का निशान लगाऊंगी। ये देखिए, अब मैं क्या करूँगी, मेरा चेस्ट कितना है 34, तो 34 का चौथा भाग क्या होगा 8.5। तो यहाँ देखिए मैं 8.5 इंच पे एक निशान लगाऊंगी पहले। उसके बाद क्या करना है, इसको मिला देना है। ये जो मैं यहाँ डॉट का निशान लगाई हूँ, यहाँ से गोलाई का निशान पहले मैं चौक से लगाऊंगी और चौक से लगाने के बाद क्या करूँगी, इसको मार्कर से ड्रॉ कर दूंगी। ये देखिए, इतना होने के बाद क्या करना है, अब गले का निशान लगाना है। तो गले का मेरा गले की लंबाई है 6 इंच। तो कभी भी आप पेपर कटिंग कीजिए तो उसमें ½ इंच माइनस कर दीजिए। तो मेरा गला कितना है 6, तो मैं इस पर कटिंग कितने का करूँगी 5.5 का। और जब मैं इसका स्टिचिंग करूँगी तो ½ इंच इसमें बढ़ाऊँगी। ये देखिए 5.5 का कर दी। इसके बाद इसकी चौड़ाई कितनी ली हूँ 2.5, तो नीचे भी मैं 2.5 ही लूँगी। जो हम ऊपर चौड़ाई लेते हैं वही हम नीचे लेते हैं। तो ये देखिए 2.5 इंच ले ली। उसके बाद क्या करूँगी, इसको मिला दूँगी। और इसको एक बॉक्स रेडी कर देना है। अब क्या करना है, यहाँ गले का शेप देना है। तो पेपर को घुमा दूंगी। ये देखिए, चौक से पहले शेप दूंगी और चौक से शेप देने के बाद में, अगर आपको ब्रॉड चाहिए तो अंदर की तरफ निशान लगाना है, अगर नहीं चाहिए तो थोड़ा ऊपर की तरफ। लेकिन मैं थोड़ा ब्रॉड ही ले रही हूँ, ज़्यादा मैं आजकल कोई पास वाला गला पहनता नहीं, इसके लिए। देखिए, अब मैं क्या करूँगी, इसको पहले चौक से ड्रॉ करूँगी, फिर क्या करूँगी, मार्कर से इसको ड्रॉ करके, ये देखिए ये गोलाई का मैं शेप दे दी। इतना देने के बाद अब क्या करना है मैं बताती हूँ आप लोगों को। ये देखिए, अब क्या करना है, यहाँ से यहाँ की दूरी चेक करनी है कितनी है। तो देखिए ये मेरा 10.5 है, तो 10.5 का हाफ क्या होगा, 10 का हाफ होगा 5 और 10.5 का 5.25। तो मैं यहाँ से क्या करूँगी, ये मैं आप लोग को बता दे रही हूँ अच्छे से। यहाँ पे 5.25 पे एक निशान लगाऊंगी और ऊपर भी एक 5.25 पे निशान लगाऊंगी। अगर आपको ये निशान लगाने नहीं आता है तो देखिए क्या कीजिए, इसको यहाँ से यहाँ रखिए और इसको ऐसा फोल्ड कर दीजिए। ये देखिए कितना है, इसको चेक कर लेना है। ये देखिए मेरा 5.25 ही आ रहा है, 5.25 आ रहा है, क्योंकि 10.5 का हाफ 5.25 ही होगा। तो ये देखिए मैं 5.25 पे 2 निशान लगाती हूँ। अब इन दोनों निशानों को क्या करूँगी, आपस में मिला दूँगी। अब मिलाने के बाद क्या करना है, यहाँ ½ इंच की दूरी पे एक निशान लगानी है। उसके बाद इसको यहाँ मिलाना है क्रॉस में। इसमें कटोरी ब्लाउज में बहुत छोटी छोटी बातों का ध्यान देना पड़ता है, इसलिए मैं इसको डिटेल में हर एक साइज में आप लोगों को क्लियर बता रही हूँ, क्योंकि इसमें बहुत सारी चीज़ों को ध्यान देते हुए ये ब्लाउज बनता है। अब क्या करना है, देखिए यहाँ से 2.5 इंच पे एक निशान लगाना है। ये हर एक पॉइंट आपको ध्यान में रखना होगा। ये देखिए यहाँ से 2.5 इंच पे एक निशान लगाऊंगी। ये देखिए लगा दी। अब क्या करूँगी, इसको थोड़ा सा और बड़ा करती हूँ, क्योंकि मुझे यहाँ कटोरी का शेप देना है, इसके लिए। अब क्या करना है, इसको ऐसा क्रॉस घुमाना है और ये देखिए, इसको देखिए ऐसा ये क्रॉस में रखना है, देखिए, और क्रॉस में यहाँ निशान लगाना है। ये 2 से 2.25 की दूरी पे ये आनी चाहिए। ये देखिए ये मेरा 2 इंच पे आ रहा है। ये चेस्ट के हिसाब से थोड़ा सा बड़ा छोटा होता है। चेस्ट अगर ज़्यादा रहेगा तो 2.25 तक आएगा, लेकिन ये चेस्ट कम है तो ये मेरा 2 तक आया है। ये देखिए ये 2 से 2.25 के बीच में आना चाहिए चेस्ट के हिसाब से, तो चेस्ट कम है इसलिए ये देखिए 2 पे आया है ये। अब मैं क्या करूँगी, इसको ऐसा रखूँगी और चौक ले लूँगी। चौक ही गुम देखिए यही है चौक, यही गुम हो जाता है। अभी क्या करना है, चौक की हेल्प से यहाँ पे केवल ऐसा देखिए हल्का सा ऐसा, केवल ये कॉर्नर है ना, तो कॉर्नर को केवल सीधा करना है।
ये देखिए अभी मैं क्या करूँगी, इसको जो मैं चौक से निशान लगाई हूँ उसको मिला दूंगी। चौक पे मार्कर चलता नहीं है इसलिए देखिए, लेकिन मैं इसको नहीं चलेगा तो पेन से ड्रॉ करूँगी। चौक लगा दीजिए ना तो उस पर मार्कर जल्दी चलता नहीं है। तो ये देखिए मैं क्या करूँ, इसको पेन से पहले ड्रॉ कर दूंगी, फिर मार्कर से करके आप लोग को दिखाऊंगी। तो ये देखिएगा, अभी देखिए मार्कर चलेगा, पहले नहीं चलता, बाद में चलता है। ये देखिए ये मेरा शेप बन गया है। ये देखिए ये मेरा कटोरी का पूरा शेप दे दी। अब क्या करना है, मेन पॉइंट पे आती हूँ, इसको आगे करना है। ये देखिए यहाँ से क्या करना है, इसको आगे की तरफ बढ़ाना है। ये देखिए बढ़ाने के बाद क्या करना है, ये जो मैं निशान लगाई हूँ यहाँ से 2.5 इंच एक्स्ट्रा लेना है। यही हमारा प्लेट बनता है तो कटोरी परफेक्ट बैठता है। ये देखिए जो निशान लगाई हूँ यहाँ से स्ट्रेट में 2.5 इंच लूँगी। उसके बाद ऊपर लूँगी 1.5 इंच, यहाँ से ऊपर लूँगी 1.5 इंच। यहाँ एक डॉट का निशान लगाऊंगी या कट का, कुछ का भी आप निशान लगा सकते हैं। ये देखिए 1.5 इंच ऊपर ले ली। अब ये गले के पास से क्या करना है, 1/2 इंच एक्स्ट्रा लेना है। ये सब पॉइंट मैं आप लोग को क्लियर करूँगी। अभी मैं पहले इसको निशान लगाती हूँ। ये देखिए ये 1/2 इंच जो मैं निशान लगाई, ये मेरा इस कटोरी को जोड़ने में पाव इंच चला जाएगा। ये देखिए 1/2 इंच लगाई हूँ, तो इसको जब हम कटोरी जोड़ेंगे ना तो पाव इंच जाके एडजस्ट हो जाएगा, जो हमारा कपड़ा है हो जाएगा। अभी क्या करना है, यहाँ से यहाँ क्रॉस निशान लगाना है 1.5 इंच वाले निशान से। अभी यही रुकती हूँ। रुकने के बाद अब क्या करूँगी, यहाँ से 2.5 इंच वाले निशान को देखना है कितना है। तो ये 8 इंच मान लीजिए है, 8 इंच में एक सूत कम आ रहा है, तो इसको मानिए 8 इंच, 8 इंच, तो उसका हाफ क्या होगा 4। तो ये देखिए 4 पे एक मैं निशान लगाऊंगी। उसके बाद क्या करना है, इसको 1 इंच नीचे की तरफ एक डॉट का निशान लगाना है। ये देखिए यहाँ 1 इंच नीचे एक मैं निशान लगा दी। उसके बाद अब क्या करना है, यहाँ से यहाँ की दूरी कितनी होगी, 4 पौने 4, और यहाँ से यहाँ की दूरी देखिए, यहाँ मैं चेक कर रही हूँ, ये थोड़ा सा देखिए 8 इंच में एक सूत कम आ रहा है ना, तो उसका हाफ मुझे लेना है। तो ये देखिए एक तरफ 4 आ रहा है और एक तरफ आ रहा है 4 इंच में एक सूत कम, तो चलेगा इतना, एक लाइन से कुछ फर्क नहीं पड़ेगा। यहाँ से यहाँ 1 इंच लेना है। अब क्या करूँगी, इसको क्रॉस में मिला दूंगी। इसको क्या करना है, क्रॉस में मिलाना है, और यहाँ भी क्रॉस में मिला देना है। ये देखिए मेरा पूरा कटोरी बन के रेडी हो गया है। ये जो मैं एक्स्ट्रा ली हूँ ये मैं प्लेट दूंगी तो एडजस्ट हो जाएगा, और ये क्रॉस ही रहेगा। अब मैं इसका पूरा कटिंग बताती हूँ कैसे काटते हैं। ये देखिए अब मैं इसकी कटिंग बताऊंगी। तो कटिंग बताने के लिए क्या कि इसको सीधा कर ली, और सीधा करने के बाद जैसा मैं गला कटिंग की हूँ वैसा ही इसकी कटिंग करूँगी। यहाँ से क्रॉस कटिंग करना है, जैसा मैं निशान लगाई हूँ वैसा ही कटिंग करूँगी, और वैसा ही आप लोगों को मैं अच्छे से क्लियर समझाते जाऊँगी। देखिए यहाँ से क्या करना है, इसको घुमा देना है, और घुमाने के बाद कटिंग करनी है। ये देखिए अभी क्या करना है, इसको भी घुमाना है और क्रॉस में कटिंग करनी है। और ये देखिए यहाँ से क्या करना है, ऊपर का जो मैं क्रॉस में निशान लगाई हूँ उसको कटिंग करूँगी, नीचे वाले निशान को नहीं काटना है। फिर इसको घुमा देना है, घुमाने के बाद यहाँ से स्ट्रेट कटिंग करनी है। उसके बाद फिर ऊपर जाऊँगी, और यहाँ से जो मुड्डा का मैं निशान लगाई थी, देखिए कहाँ कहाँ खिसक जा रहा है, इसको ऐसे ही जैसा है वैसे ही इसकी कटिंग करूँगी। देखिए जैसा है वैसा ही कटिंग करते जाना है।
अब इसको हटा दूंगी, इसकी ज़रूरत नहीं है। अब क्या करना है, इसमें कटोरी निकालना है। इसमें से देखिए जो निशान लगाए हैं उस पर ही काटना है इसको। ये देखिए ये मेरा पूरा 34 चेस्ट का कटोरी ब्लाउज का पेपर कटिंग हो गया है। अब मैं आप लोगों को इस पे इसका कपड़ा भी कटिंग इसी के साथ बता देती हूँ। ये देखिए मेरे ब्लाउज का कपड़ा है और ये मैं बिना अस्तर वाले ब्लाउज की कटिंग कर रही हूँ। तो ये देखिए मेरा पहले सीधा वाला पार्ट क्या की हूँ, अंदर करती हूँ और करने के बाद जिधर मैं बैठी हूँ उधर डबल फोल्डिंग कपड़ा है, बैक साइड में खुला हुआ है और इसको क्या कि हाफ में अच्छे से फोल्ड कर दी हूँ। और करने के बाद अब मैं क्या करूँगी, यहाँ से लगभग 5 इंच की दूरी पे एक स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करूँगी। इससे क्या होता है, हमारा कपड़ा बराबर हो जाता है। ये देखिए यहाँ क्या कि स्ट्रेट लाइन ड्रॉ कर दी। अब मैं बैक पार्ट भी आप लोगों को इसी में डायरेक्ट कपड़े पे कटिंग करना बताती हूँ। लंबाई कितना है ब्लाउज का 14, उसमें 1 इंच प्लस करूँगी। सॉरी ये लंबाई कम वाले ब्लाउज की कटिंग बता रही हूँ आपको। तो लंबाई कितना है 13, उसमें 1 इंच प्लस करूँगी तो हो जाएगा 14। तो ये देखिए यहाँ से क्या करना है, 14 इंच पे एक निशान लगाऊंगी। जैसा आगे निशान लगाई वैसा ही एक पीछे भी निशान लगा दूंगी। ये देखिए 14 इंच पे 2 निशान लगाने के बाद, ये कलर दिख रहा है क्या, येलो दिखेगा, एक मिनट, इसको भी येलो दिख रहा है। येलो नहीं दिखने के कारण मैं नहीं दिख रहा है, ब्लू ही लगाती हूँ, येलो उतना पता नहीं लग रहा है। ये देखिए इसको क्या करूँगी, इन दोनों निशानों को आपस में मिला दूंगी। अभी अच्छे से लगाऊंगी ना तो आपको दिखेगा। ये देखिए अभी पीछे मैं कैनवास पे गला बनाने वाली हूँ और स्क्वायर नेक आप चाहे तो कोई भी नेक बना सकते हैं। तो मैं इसको क्या करूँगी, 3.25 पे, ये देखिए 3.25 इंच का गले की कटिंग करूँगी जो मैं कैनवास पेपर पेस्टिंग पे करने वाली हूँ। और 2.25 इंच ये मैं शोल्डर पट्टी रखूँगी, तो 5 इंच में एक्स्ट्रा ले रही हूँ बाही को जोड़ने में। तो ये मेरा 5.5 इंच में एक सूत कम पे जो मेरा आगे आया था उसी पे मेरा ये पीछे का पार्ट भी रेडी हो गया है। ये देखिए ये मेरा शोल्डर 5.5 इंच में एक सूत कम पे आया। अब इसका मुड्ढा जो मैं आगे कटिंग की हूँ वही कटिंग करूँगी 5.25, क्योंकि चेस्ट कम है और इसमें नॉट नहीं है तो 5.25 पे मेरा मुड्ढा कटेगा। यहाँ मैं 5.5 इंच एक सूत पे इस निशान को लेके आना है। ये देखिए सॉरी 5.5 इंच में एक सूत कम पे ये निशान मैं यहाँ लगा रही हूँ। चेस्ट कितना है 34 का चौथा भाग होगा 8.5, उसमें 2 इंच प्लस करूँगी तो हो जाएगा 9.5 10.5। ये देखिए यहाँ हो जाएगा 10.5 इंच। तो यहाँ मैं क्या करूँगी 10.5 पे निशान लगा दूँगी, उसमें हाफ इंच माइनस करूँगी तो होगा 10। तो ये देखिए यहाँ मैं 10 पे निशान लगा दूँगी। उसके बाद अब क्या करना है, यहाँ से यहाँ की दूरी चेक करनी है। मेरी 8.5 इंच एक सूत आ रही है, तो यहाँ भी मेरा 8.5 इंच एक सूत पे ये आना चाहिए। ये मेरा बराबर है, आपका ऊपर नीचे हो तो बराबर कर लीजिए। अब मैं क्या करूँगी, इन सब निशानों को आपस में मिला दूँगी। ये डायरेक्ट कपड़े पे है तो उतना लाइन प्रॉपर नहीं बन रहा है, अस्तर पे ये अच्छे से ड्रॉ होता है, लेकिन मेरा ये दिख रहा है, आप लोग भी अच्छे से समझ पा रहे हैं और ये पता तो चल ही रहा है कि ये निशान लगा हुआ है। अभी क्या करूँगी, यहाँ क्रॉस में 1 इंच पे एक डॉट का निशान लगाऊंगी। इतना लगाने के बाद इसको फिर से मेजर टेप को यहीं लेके आना है और इसको क्या करना है, हाफ में फोल्ड कर देना है। ये देखिए हाफ में इसको फोल्ड करूँगी और जहाँ मेरा मेजर टेप का ये फोल्डिंग आ रहा है वहाँ एक छोटा सा निशान लगाऊंगी। इसके बाद चेस्ट कितना है 34 का चौथा भाग क्या होगा 8.5। तो ये देखिए 8.5 इंच पे एक मैं निशान लगाऊंगी। अब इन तीनों निशानों को क्या करना है, पहले छोटे छोटे डॉट के साथ मिलाना है। ये देखिए फिर इसको क्या करूँगी, डार्क कर दूँगी। ये देखिए डार्क कर दी। करने के बाद अब मैं क्या करूँगी, अभी देखिए मैं आप लोग को नेक्स्ट पॉइंट बताती हूँ प्लेट्स का। तो प्लेट्स देने के लिए क्या करते हैं, चेस्ट का 8वां भाग लेते हैं। तो चेस्ट मेरा कितना है 34, तो 34 का 8वां भाग होगा 4.25। तो ये देखिए यहाँ से क्या करूँगी,
डबल फोल्डिंग कपड़े के पास से 4.25 इंच पे एक निशान लगाऊंगी, फिर ऊपर जाऊंगी और 4.25 इंच पे एक निशान लगा दूंगी। अब क्या करूंगी, इन दोनों निशानों को आपस में मिला के स्ट्रेट लाइन ड्रॉ कर दूंगी। इसके बाद क्या करना है, चौड़ाई 4.25 ली हूँ तो लंबाई भी 4.25 ही लूँगी, क्योंकि जो हम चौड़ाई लेते हैं वही लंबाई लेते हैं। ये देखिए यहाँ से मेरा 4.25 जहाँ आ रहा है यहाँ मैं निशान लगाती हूँ। अब मैं मेन पॉइंट आप लोगों को समझाती हूँ। मेरा मुड्ढा घेर कितना है, 16। तो 16 है तो कैसे पता करेंगे कि मेरे बैक पार्ट की ड्राइंग पूरी सही है। तो यहाँ से 1/4 इंच की दूरी पर मेजर टेप को रखना है, क्योंकि हम 1/4 इंच की ही सिलाई में लेते हैं, और इसको ऐसा सर्कल में घुमाते जाना है। ये देखिए ये मेरा कितना आया, 17 इंच। मेरा 1/2 इंच एक्स्ट्रा आ रहा है। मेरा मुड्ढा घेर कितना है, 16, तो 17 आ रहा है। तो मेरा 1/2 इंच कहाँ जाएगा, शोल्डर को जोड़ने में आकर पीछे को जब मैं शोल्डर जोड़ूंगी तो ये मेरा इसमें चला जाएगा, और ये मेरा ब्लाउज का पूरा कटिंग परफेक्ट, मतलब ड्राइंग परफेक्ट है। मैं इसकी कटिंग आप लोग को बताऊंगी। ये देखिए इसके बाद अब क्या करना है, जो मैं आप लोग को पेपर कटिंग बताई हूँ उसको सेट करना है। ये देखिए एक पार्ट को इधर सेट करूँगी और ये कटोरी को यहाँ सेट करूँगी। अच्छा, क्योंकि मैं इधर से मेरा बाही लंबा है तो इधर से बाही निकालूंगी, और जिधर कपड़ा बचेगा उधर से योग पट्टी निकालूंगी। ये देखिए पहले अच्छे से सेट कर ले रही हूँ। सेट करने के बाद इस पर निशान लगाना बताऊंगी। ये देखिए इसको ऐसे रख दी। रखने के बाद अब मैं क्या करूँगी, जैसा मेरा ये है पेपर वैसा ही इस पर निशान लगाना है। देखिए इसको दबा के रखना है एक हाथ से, और दूसरे हाथ से निशान लगाते जाना है अच्छे से। तो ये मेरा अच्छे से प्रॉपर निशान लग जाएगा। ये देखिए, नहीं तो छोड़ने पे क्या होगा, आगे पीछे हो जाएगा। तो इस बात का आप लोग को ध्यान रखना है। अच्छे से प्रेस करते हुए इस पे निशान लगाना है। ये देखिए यहाँ भी प्रेस करूँगी, और जैसा है वैसा ही निशान लगाते जाना है। यहाँ से प्रेस करना है और यहाँ से निशान लगा देना है। ये मैं निशान लगाना आप लोग को इसलिए बता दे रही हूँ, क्योंकि कभी कभी क्या मैं ऐसा लगा दूँ तो आप लोग को समझ में नहीं आएगा, इसलिए मैं ये लगाना बताते रहे। एक देखिए ये मेरा पूरा लग गया है। अब इसको हटा देती हूँ, इसकी ज़रूरत नहीं है। अब क्या करूँगी, कटोरी को ऐसा अच्छे, देखिए ये हमारा ना स्ट्रेट में आना चाहिए। हुक काज की पट्टी है तो ये स्ट्रेट में आना चाहिए। तो इसको क्या करना है, यहाँ से ऐसा रखना है और इसको बीच में से प्रेस करना है हाथ की हेल्प से, और ऐसा निशान लगाना है। ये हमारा क्रॉस में आना चाहिए, ताकि ये क्रॉस कपड़ा रहेगा तो स्ट्रेचेबल रहेगा और अच्छे से ये कटोरी बैठेगा पहनने वक्त। इन 2-4 बातों का जैसा मैं रख के लगा रही ना वैसा भी आप लगाइए, कहीं और मत लगाइए, नहीं तो स्ट्रेट में रख दीजिएगा तो फिर गड़बड़ हो जाएगा, वैसा कटोरी बन के रेडी नहीं होगा सिलने के बाद। अभी गले को भी ऐसा रखी हूँ, और ये देखिए मेरा पूरा निशान लग के रेडी हो गया। अब मैं इसकी कटिंग आप लोग को बताती हूँ। ये देखिए इसकी मैं अब कटिंग बताती हूँ। ये देखिए यहाँ से क्या करना है, जो एक्स्ट्रा कपड़ा है इसको मैं काट के निकाल दूँगी, निशान के नीचे वाले कपड़े को। अभी यहाँ क्या करूँगी, छोटा सा क्रॉस में कटिंग करूँगी सेंटर पॉइंट पता करने के लिए। यहाँ क्या करूँगी, निशान को कपड़े में रखते हुए इसको काटना है। यहाँ से पोटल हटो, यहाँ से देखिए जैसा निशान है वैसा ही कटिंग करना है। ये देखिए यहाँ से स्ट्रेट कटिंग करना है। यहाँ मैं क्या करूँगी, छोटा सा सेंटर पॉइंट के लिए कट लगाऊंगी। इसको पकड़ के ये प्लेट्स का कट लगाऊंगी, और कट लगाने के बाद ये जो मेरा प्लेट्स का पॉइंट है इसको कैंची की हेल्प से प्रेस करूँगी, और क्या करूँगी, दूसरी तरफ मेरा निशान छप जाएगा। तो ये देखिए दिख नहीं रहा होगा, लेकिन आप जब करिएगा ना तो आपको आपके कपड़े में दिखेगा। ये देखिए मेरा बैक पार्ट का कटिंग हो गया है। अब मैं आप लोग को एक कटोरी का कटिंग बता देती हूँ। इसके लिए क्या करना है, पहले कटोरी निकाल देती हूँ। आप कुछ भी निकाल सकते हैं, ये कटोरी आपकी मर्जी। इसको जैसा निशान लगाई हूँ निशान को कपड़े में छोड़ते जाऊँगी और इसकी कटिंग करूँगी।
ये मौसम चेंज हो रहा है, सबका सर्दी खांसी चालू हो गया। ये देखिए, इसको ऐसा क्रॉस में काटना है और यहाँ से क्या करूँगी ऐसा, और यहाँ से इसको 2 पार्ट में कट कर देना, क्योंकि हमको 2 कटोरी चाहिए इसके लिए। इसको भी हटा देती हूँ। अब ये मैं एक पार्ट काट के दिखाती हूँ। यहाँ से आप कैसे भी काट सकते हैं, ऐसा नहीं कि मैं जैसा काट रही हूँ वैसा ही, आपकी मर्जी कैसा भी काट सकते हैं। ये देखिए, अब मैं यहाँ, आप अपने सुविधा के अनुसार काट लीजिए, लेकिन निशान को केवल क्या करना है, कपड़े में रखना है, और कपड़े में रखते हुए इसकी कटिंग करते जानी है। यहाँ से स्ट्रेट करूँगी। यहाँ से जैसा निशान है वैसा ही काटना है। और यहाँ से कटिंग कर देनी है स्ट्रेट में। अब मैं आप लोगों को इतना कटिंग होने के बाद योग पट्टी भी बता दूंगी। ये देखिए हो गया। अब बाही आपको जैसा चाहिए वैसा काट सकते हैं। ये देखिए, ये मेरे बाही का कपड़ा है, बाही और योग पट्टी इसमें से मैं निकालने वाली हूँ। ये देखिए, वीडियो लंबा हो जाएगा, इसके लिए मैंने बाही का पूरा ड्राइंग बना दी हूँ। ये देखिए, मेरा ये कपड़ा है, इसके ऊपर ये कपड़ा रख दी हूँ डबल फोल्ड में। उसके बाद इसकी चौड़ाई ली हूँ 9 इंच, क्योंकि चेस्ट मेरा कितना है 34, तो 34 का चौथा भाग होगा 8.5, उसमें हाफ इंच प्लस करना है। तो ये मेरा 9 आया, तो इसकी चौड़ाई 9 ली हूँ कपड़े की। और देखिए यहाँ से क्या की 1.25 इंच, क्योंकि ये मेरा तुरपाई वाला है, सादे ब्लाउज का तुरपाई वाला है, तो यहाँ से मैं क्या की 1.25 इंच और यहाँ से भी 1.25 इंच कपड़े को लेते हुए एक निशान लगा दी हूँ। इसकी चौड़ाई तो 9 इंच ली हूँ। उसके बाद क्या करना है, यहाँ से लंबाई कितना लेना है, मेरा हाथ बाजू की लंबाई 9 है, तो इसमें हाफ इंच प्लस करके ये देखिए 9.5 इंच पे एक निशान लगाई हूँ, और बैक साइड में भी 9.5 इंच पे निशान लगा के इसको स्ट्रेट कर दी हूँ। यहाँ से क्या की 1.5 इंच ली हूँ, और ये जो मेरा 9 इंच का निशान है, यहाँ से यहाँ गहराई दी हूँ 3.25 इंच। ये देखिए 3.25 इंच गहराई दी हूँ, क्योंकि बाजू लंबाई 9 है इसके लिए। और यहाँ से यहाँ 3 इंच स्ट्रेट पे एक डॉट का निशान लगाई हूँ। उसके बाद यहाँ से यहाँ भी गहराई 3.25 पे दी हूँ। उसके बाद क्या कि 1.5 इंच और 3 इंच वाले निशान को स्केल की हेल्प से क्रॉस में निशान लगा दी हूँ, और यहाँ मैं बाही का शेप दे के यहाँ से इसको मिला दी हूँ। फिर बॉटम मेरा कितना है 10, तो 10 का हाफ कितना है, तो 5, उसमें 2 इंच प्लस की हूँ, तो 7 आया। तो यहाँ 7 पे एक निशान लगा दी हूँ। लगाने के बाद ये 9 इंच वाले निशान को 7 से मिला दी हूँ क्रॉस में, और यहाँ से लगभग 1.25 इंच तक ये क्रॉस में निशान लगा दी। ये मेरा जाएगा तुरपाई करने में। अगर आप ये देखिए, ब्लॉक लंबा हो रहा है, इसलिए मैं इसको केवल आपको बताई हूँ, पूरा डिटेल में नहीं, मतलब केवल ड्राइंग के बाद बताई हूँ। अगर आप लोग को ये बाही लॉन्ग, स्मॉल या 3/4 जो भी बाही का कटिंग देखना हो पूरे डिटेल में, सब मेरे ब्लॉग में है, जाके देख सकते हैं। अब मैं इसकी कटिंग कर दूंगी। कटिंग मैं आप लोग को दिखा देती हूँ। ये देखिए, यहाँ से क्या करना है, क्रॉस में काटना है यहाँ से। फिर यहाँ से जैसा निशान लगाएंगे, निशान को कपड़े में रखते हुए इसकी कटिंग कर देंगे। यहाँ आऊँगी, फिर यहाँ से अब मैं ऊपर से जैसा शेप दी हूँ वैसा ही कटिंग करूँगी। ये देखिए, यहाँ से काट दी। उसके बाद क्या करूँगी, यहाँ सेंटर में सेंटर पॉइंट दूंगी। उसके बाद अब क्या करना है, इसको 2 लेयर को खोल देना है। और ये जो मैं निशान लगाई हूँ, ये फ्रंट पार्ट की गहराई का निशान लगाई हूँ, तो इसमें आप लोग को मैं गहराई भी कैसे देते हैं वो बता देती हूँ। जो निशान लगाए उसको क्या करना है, कपड़े में छोड़ देना है, और जो एक्स्ट्रा कपड़ा है उसको काट के और यहाँ पे केवल शेप दे के बराबर करना है। अब हमें कैसा पता चलेगा कि ये मेरा फ्रंट पार्ट के गहराई वाला पार्ट है, तो यहाँ दोनों साइड में एक छोटा छोटा निशान लगा दूंगी। तो जब मैं इसको ब्लाउज के बाही में जोड़ूंगी, तो ये मैं फ्रंट की तरफ रखूँगी, ये बैक की तरफ रखूँगी। ये देखिए, ये मेरा बाही भी आप लोग को के साथ शेयर कर दी। अब केवल योग पट्टी रह गया है, वो भी बता देती हूँ। ये देखिए, ये मैं योग पट्टी का पूरा निशान लगाती हूँ। अब मैं केवल आप लोग को बता देती हूँ। ये देखिए, इसकी मेरा चेस्ट कितना है 34, तो 34 का चौथा भाग होगा 8.5, उसमें क्या करना है 1.5 इंच प्लस करना है, तो 8.5, 9.5, 10 होगा। तो जो मैं कमर का ली हूँ ना 10 इंच, वही मैं यहाँ देखिए 10 इंच पे ऊपर और नीचे 10 इंच पे निशान लगाई चौड़ाई का। उसके बाद क्या की हूँ,
पहले एक 4 इंच पे निशान लगाई हूँ, उसके बाद एक 3 इंच पे निशान लगाई हूँ। उसके बाद 10 इंच वाले निशान को यहाँ से स्ट्रेट कर दी हूँ और इसकी लंबाई ली हूँ 3 इंच। अब क्या की हूँ, इस तीन को स्केल की हेल्प से स्ट्रेट कर दी हूँ और ये एक वाले को ऐसा क्रॉस में निशान लगा देना है। लगाने के बाद अब मैं इसकी कटिंग कर दूंगी। जैसा निशान लगाई हूँ निशान को कपड़े में रखते हुए कटिंग कर देती हूँ। यहाँ से क्रॉस में जाएगा ये देखिए। अभी क्या करना है, कैसे पता चलेगा ये फ्रंट पार्ट का है, तो यहाँ क्या करूँगी, एक निशान लगा दूंगी। अभी मैं क्या करूँगी, ये देखिए इसमें मेरा कपड़ा है तो यहीं एक और मैं योग पट्टी तो 4 चाहिए, तो इसको यहाँ पे सेट करूँगी। और सेट करने के बाद जैसा रखी हूँ ये मेरा फ्रंट ऊपर वाला है फ्रंट पार्ट का, तो इसे मतलब 2 सूत कम ये नीचे वाला मैं कटिंग करूँगी। पहले क्या करती हूँ, इसको यहाँ से स्टिच कर देती हूँ। ये देखिए नीचे से मैं क्या की बराबर कर दी। करने के बाद क्या करूँगी, इसको थोड़ा सा नीचे लूँगी, 2 सूत, ज़्यादा नहीं लेना है, 2 सूत ही लेना है और इसको बराबर कर लेना है। 2 सूत ही नीचे लीजिए, ज़्यादा नहीं लीजिए क्योंकि ज़्यादा ही बड़ा छोटा हो जाएगा। अगर बराबर लेंगे ना तो फिर हमारा फ्रंट पार्ट का योग पट्टी थोड़ा बड़ा रहता है और बैक पार्ट का थोड़ा सा छोटा रहता है, तो अच्छे से फिटिंग बैठती है। ये देखिए जैसा है वैसा ही मैं कटिंग कर दे रही। अब कैसे पता चलेगा कि इसमें भी ये आगे लगाना है ये पीछे लगाना है, तो इसको क्या करना है, ये निशान लगा दी, ये आगे की तरफ रहेगा हुक काज की तरफ, ये कमर की तरफ जाएगा। और इससे आपको पता चल जाएगा कि ये फ्रंट पार्ट में लगाना है और ये अंदर की तरफ लगाना है, ये ऊपर की तरफ लगाना है। ये देखिए चेस्ट 34 साइज का मैं आप लोगों को कटोरी ब्लाउज का पेपर कटिंग और डायरेक्ट कपड़ा भी पेपर कटिंग को कैसे कपड़े पे रख के काटते हैं पूरा बाही वाही के साथ सब डिटेल में समझाती हूँ। आई होप आप लोगों को ये मेरा ब्लॉग पसंद आया हो। अगर पसंद आया हो तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कीजिए और चैनल पे बने रहिए। और मैं जो भी ब्लॉग डालती हूँ ध्यान से देखिए, सीखिए और बनाइए और पहनिए। अब मैं आप लोग को मिलूंगी नेक्स्ट ब्लॉग में। आप लोग को लहंगा का ब्लाउज, 2 प्लेट्स ब्लाउज, योग पट्टी, 4 कटोली प्रिंट, जो भी ड्रेस, सलवार, पटियाला, पैंट, प्लाजो जो भी सीखना है सब मेरे ब्लॉग में है, जाके देख के सीख सकते हैं। अब मैं मिलूंगी नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर फ्रेंड्स।